अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ वीकली राउंड अप। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की अहम तरीन खबरें। मुंब्रा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सेव द रिपब्लिक प्रोग्राम को पुलिस ने रोका। देश में हर गुजरते दिन के साथ डेमोक्रेटिक सिस्टम पर खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने 26 जनवरी से 15 अगस्त तक पूरे देश में सेव द रिपब्लिक कैंपेन शुरू किया। उसी सिलसिले में मुंब्रा शहर में पिछले दिनों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक हॉल प्रोग्राम करने का ऐलान किया गया था। पहले तैयारी थी, हमारा पॉपुलर फ्रंट डे का हमारा एक फ्लैग होस्टिंग था। मुंब्रा में हम नहीं किए क्योंकि उसके बगल में हमारा उसके कैंपस आज एक बड़ा प्रोग्राम करना था। हमारा वर्बली एक डिस्कशन भी हुआ था पुलिस स्टेशन में जाकर के, जिसको पुलिस ने परमिशन नहीं लेने की बुनियाद पर रोक दिया। हालांकि हॉल प्रोग्राम के लिए पुलिस परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ इंटीमेशन देना ही काफ़ी होता है, मगर फिर भी पुलिस ने फोर्सफुली प्रोग्राम करने से रोक दिया। पुलिस के इस फैसले के खिलाफ भारी तादाद में लोग मुंब्रा पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिम्मेदारों ने लोगों को समझाकर वापस भेजने की कोशिश की। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के कुछ स्टाफ ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी सईद अहमद के साथ धक्का मुक्की की, जिस पर लोग भड़क उठे। हालांकि बाद में लोगों का गुस्सा शांत करके उन्हें घर वापस भेजने में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिम्मेदारों ने एक अहम रोल निभाया। आज हम प्रोग्राम को कैंसिल कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारे साथ भेदभाव हुआ है। हम इसके बाद पुलिस से परमिशन भी लेंगे और इंशाल्लाह इससे बड़ी तादाद में इंशाल्लाह दिल्ली दंगों में गिरफ्तार मुस्लिम औरत को 2 साल जेल में रहने के बाद बेल मिली। दिल्ली की एक अदालत ने इशरत जहां की बेल को मंजूर किया। इशरत जहां, जो कि मुस्लिम सियासी एक्टिविस्ट हैं और कांग्रेस पार्टी से काउंसलर भी रह चुकी हैं, 2020 के दिल्ली दंगों के एक मामले में कोर्ट ने उनकी बेल को मंजूर किया है। इशरत जहां के वकील ने अदालत को बताया कि इशरत जहां के खिलाफ कोई सबूत नहीं है जिससे दंगों में उनका रोल साबित हो। हालांकि कोर्ट ने इसी केस में दूसरे 2 मुस्लिम एक्टिविस्ट गुलफिशा फातिमा और तस्लीम अहमद को बेल देने से इनकार कर दिया। तीनों को यूएपीए के तहत मुलजिम बनाया गया था। कर्नाटका की मुस्लिम लड़कियां लगातार कामयाबी की तरफ। कर्नाटका में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पर मचे बवाल के बावजूद मुस्लिम लड़कियों ने साबित किया कि वो पढ़ाई के मामले में भी पीछे नहीं है। बागलकोट की रहने वाली और रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी से एमए इन इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने वाली रुबीना लोकापुर ने अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया। रुबीना, जिनका ताल्लुक गांव की सादा ज़िंदगी से है, वो चाहती हैं कि हमारे मुल्क की सिविल सर्विसेज ज्वाइन करें। वहीं पर दूसरी हिजाबी खातून बुशरा मतीन, जो विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है, उन्होंने 16 गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। बुशरा मतीन फ्रॉम SLN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रायचूरू, the recipient of 16 gold medals. श्री निजगुणप्पा गुरुलिंगप्पा हक्कापक्की मीडिया वन को बैन करने के मोदी सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम ज़बान के लीडिंग न्यूज़ चैनल जिस पर मोदी सरकार ने रोक लगा दी थी, उसको हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम मैनेजमेंट के जरिए चल रहे मीडिया वन चैनल को ऑन एयर करने का फैसला सुनाया है। हालांकि इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इस चैनल के लाइसेंस को रिन्यू करने से ये कहते हुए मना किया था कि इससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। कर्नाटका के मुसलमानों ने हिजाब मामले पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखने का फैसला किया है। 17 मार्च को कर्नाटका बंद का असर राज्य के अलग अलग हिस्से में नज़र आया, जहां मुस्लिम ग्रुपों की तरफ से बंद का ऐलान किया गया था। कर्नाटका हाईकोर्ट ने हिजाब मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसके खिलाफ मुसलमानों ने अपनी नाराज़गी जाहिर करने के लिए बंद का ऐलान किया था। अब हिजाब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुल्क के अलग अलग हिस्सों से रद्द-ए-अमल भी जाहिर किया जा रहा है। वहीं पर मुल्क के दो मारूफ न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू ने इस फैसले को नाकिस बताया है। मुस्लिम दानिश्वरों की राय में हिजाब मामले पर हाईकोर्ट का फैसला मुसलमानों के कल्चर को ख़त्म करने जैसा है। कर्नाटका के हिंदू इंतहा पसंद सियासतदान मुस्लिम स्टूडेंट्स को मुल्क दुश्मन और टेररिस्ट बता रहे हैं। हिंदू इंतहा पसंद और बीजेपी के सीनियर लीडर मुस्लिम लड़कियों को जो अपने हिजाब पहनने के हक के लिए हाईकोर्ट गई थी, उनको मुल्क दुश्मन करार दिया है। यशपाल सुवर्णा, जो कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट भी है, कहा कि वो लड़कियां टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं और फैसले के खिलाफ बयान देकर जज की भी बेइज्जती की है। मुस्लिम लड़कियों ने हाईकोर्ट के फैसला सुनाने के बाद कहा था कि उनको हाईकोर्ट के फैसले से इंसाफ नहीं मिला। मध्य प्रदेश में मुस्लिम दरगाह में तोड़फोड़ हुई और भगवा रंग लगाया गया। कुछ नामालूम अफराद ने मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम इलाके में वाक़ मुस्लिम दरगाह में तोड़फोड़ की और भगवा कलर लगाया। जैसे ही मुकामी लोगों को इस वाक़े की इत्तला मिली, लोगों ने मेन रोड को ब्लॉक करते हुए एहतजाज किया। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पुलिस का कहना है कि हमने एफआईआर दर्ज की है, मगर हमारी प्रायोरिटी दरगाह को उसकी असल हालत पर बहाल करना है। बाद में मुजरिम भी पकड़े जाएंगे। इलाके में पिछले 2 महीनों में ये दूसरा वाकया है। उत्तर प्रदेश, जहां मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़ी है, मगर अभी भी आबादी के मुकाबले काफ़ी कम है। उत्तर प्रदेश, जहां अभी असेंबली इंतखाबात ख़त्म हुए हैं और बीजेपी ने दूसरी बार हुकूमत बनाई है, वहां मुस्लिम उम्मीदवारों ने अपनी मौजूदगी को थोड़ा बढ़ाया है। हालिया इंतखाबात में 31 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जबकि 2017 के इंतखाबात में ये तादाद 25 थी। 403 सीटों वाली उत्तर प्रदेश की असेंबली में अभी भी ये तादाद 10% से भी कम है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 20% है। उस हिसाब से उनकी असेंबली के अंदर नुमाइंदगी काफ़ी कम है। इंडिया की जेलों में बंद मुसलमानों का परसेंटेज उनकी आबादी के लिहाज से ज़्यादा है। मुसलमान, जो कि इंडिया की आबादी का 14.2% है, जबकि मुल्क की जेलों में मुसलमानों की आबादी 19% से भी ज़्यादा है, जिसकी कई वजूहात हैं, जैसे मौक़ों की कमी, तालीम की कमी, कानूनी मदद ना मिलने की वजह से और पुलिस फोर्स में तासुब, जिसकी वजह से ज़्यादातर मुसलमानों को झूठे केस में फंसाया जाता है। उसके अलावा पुलिस फोर्स में मुसलमानों की नुमाइंदगी भी कम है। सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय हेगड़े के मुताबिक इंडिया में मार्जिनलाइज कम्युनिटी, जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं, उनके गिरफ्तार होने के मौके ज़्यादा हैं, मगर वकीलों तक रसाई बहुत मुश्किल है। इस हफ्ते वीकली राउंड अप में बस इतना ही। हम आइंदा आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।